सोमनाथ जी का चंद्र को काया का रोग हुआ और भगवान शंकर की पूजन कर कर काया के रोग से मुक्त हुए। अहमदाबाद में जो कथा होगी 26 तारीख से, वो चंद्र शिव महापुराण की कथा। चर्म रोग, दाग, खाज, खुजली का रोग, चलने में दम भराना, सांस फूल जाना, बात करने में दम भरा जाना, थोड़ी सी दूर चलने पर हांपड़ी भरा जाना, ये जिन जिन को जो जो बीमारी है, हाथ में कंपन आना, थोड़ी थोड़ी देर में हाथ पैर कांपना या सिर के पीछे का हिस्सा दुखना, जिन जिन को या कमर में कहीं गेप आ जाता है, हड्डी में कहीं गेप आ जाता है, उनको अहमदाबाद की जो कथा रहेगी 7 दिन की 26 तारीख से, वो कथा 7 दिन की पूरी सुनना। उसमें जो जो 3-4 उपाय उसमें जो बताए जाएंगे उसको अपनी जिंदगी में धारण करना। 5 दिन या 7 दिन की कथा आप लोग अगर सुन लेते हैं और उस कथा का एक आनंद आप लोग कर लेते हैं, तो कथा के चलते में तुम्हारे हाथ के कंपन धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, ये निश्चित है। शिव महापुराण की कथा में होगा। तो कथा का नाम है चंद्र शिव महापुराण का। भगवान सदानंद कार्तिकेय को मनाने के लिए माता पार्वती जी शिव जी गए, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है महाकाल का, दूषण नाम के राक्षस का संहार किया भगवान ने, और भगवान काल अधिपति बनकर विराजमान हुए महाकालेश्वर। ओंकारेश्वर बिंद नामक पर्वत में तप कर कर भगवान शिव को पाए। अगला वर्णन आया है श्री केदारेश्वर, नर नारायण ने तप कर कर भगवान को पाया। भीमाशंकर कुंभकर्ण के पुत्र भीम का भगवान ने संहार किया, तो भीमाशंकर। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ, मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त किया। त्र्यंबकेश्वर, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से मुक्ति पाई। त्र्यंबकेश्वर के रूप में शिव जी विराजमान। वैद्यनाथ, आपको कथा में कहा था, रावण शिव जी को ले जा रहा था, लघुशंका लगने पर भूमि पर रखा, भगवान उठे नहीं, वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हुए। नागेश्वरम, दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया और बाबा आनंद के साथ में विराजमान हुए। रामेश्वरम, भगवान राम जी ने सेतु बांधने से पहले भगवान शिव की आराधना करी, रामेश्वरम के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नी थी, सुदेहा, घूष्मा। घूष्मा के बेटे को भगवान ने वापिस जीवित करा, उनका नाम कृष्णेश्वर पड़ा। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र देवादिदेव महादेव श्रवण करते हैं, सिर पे से बेलपत्र उतारकर शिव पोथी को समर्पित करते हैं। तुमरुका जी से कहते हैं, तुमरुका जी, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जो जीव श्रवण करते हैं, वो अपने पूर्वजों को पार लगाकर स्वयं पार उतरते हैं। ये शिव महापुराण की कथा नहीं, हमारे जीवन में हमारे देवादिदेव महादेव से अपने मन की बात कहने का एक बिंदु है। छत्तीसगढ़ की पावन पुनित भूमि सहस्त्रेश्वर शिवलिंग का ये पवित्र भूमि शिवधाम कोड़िया, जहां पर श्रीमती जानकी प्रदीप जी साहू, श्रीमती सरोज काशीनाथ साहू परिवार द्वारा ये पवित्र शिव महापुराण की कथा आयोजित की गई। एक बार जजमान परिवार के लिए पुनः जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। ये पवित्र शिव महापुराण की कथा जो 16 श्राद्ध में चल रही थी, आज विराम की ओर जा रही है। श्राद्ध पक्ष में आप लोगों ने जो सीहोर गौशाला को भोजन भंडारे में, और श्राद्ध पक्ष में जो मंदिर निर्माण में, बाबा के मंदिर के निर्माण के लिए, धर्मशाला निर्माण के लिए, अन्नदान के लिए, गौचारे के लिए, नई गौशाला का जो निर्माण कार्य प्रारंभ हो रहा है, उसके लिए जो सहयोग राशि आपने दी है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पवित्र शिव महापुराण की कथा है। आप लोगों से केवल इतना ही निवेदन करेंगे, अपने जीवन में शिव मंदिर को कभी मत छोड़ो। शंकर की
चौखट तक जाते रहो। अपने नजदीक में कभी शिव महापुराण की कथा हो उसको अवश्य श्रवण करने के लिए जाए। आज कितनी तारीख है? 13। 15 तारीख से नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे। शिव और शक्ति इन दोनों का बल बढ़ेगा। नागपुर में जो शंकर पार्वती शिव महापुराण की कथा रखी है 17 तारीख से 5 दिन की 2 बजे से 5 बजे तक, उसको श्रवण कर माता पार्वती जी की भी शक्ति को शिव के साथ साथ अपने जीवन का आनंद, ऐसी पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे, अपने जीवन को सार्थक किया। कौड़िया ग्राम के सभी भाई बहनों को साधुवाद, पुलिस प्रशासन, चिकित्सा प्रशासन और सभी जिन्होंने इस कथा को सहयोग प्रदान करा, सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। सभी के मन की अभिलाषा पूर्ण करे। भाव के साथ बाबा को नमन करते हुए आनंद के साथ अपने अपने पूर्वजों को, पितरों को प्रणाम करते हुए बाबा देवाधिदेव महादेव से निवेदन, भोला सब दुख